हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऑलराउंडर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपनी क्यों ऑलराउंडर है, जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा तब आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में इन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फूड इंडस्ट्री में भी है, उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी है, पेट फूड इंडस्ट्री में भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है कंपनी के। तो कंपनी के बारे में बात करते हुए पहले ही बताना चाहता हूँ, कंपनी अंडर वैल्यूड है, टोटली अंडर वैल्यूड है कंपनी। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का, तो वो निकल के आ रही है -17.30%, जो कि बहुत ही कम निकल के आ रही है। कम क्या, बहुत ही बेकार निकल के आ रही है। और अगर 3 साल की ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो -1.66% निकल के आ रही है। उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो 56.92% प्लेज हो रखा है। तो गाइस देखो, ये स्टॉक स्पेशली है स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक्चुअली ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी और कैसी परफॉर्म कर सकती है वो मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। बहुत लोगों ने कंपनी का नेम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। विकस WSP NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है, ऑलमोस्ट 1% डाउन था आज और 5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर रही है कंपनी में, तो यहाँ पे देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉन्फर्म बाउंस बैक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे चली जाती है स्टॉक, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 4 रुपये के लेवल में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी का, तो 4 रुपये की भी लेवल देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे चली जाती है और 4 रुपये के लेवल से सपोर्ट ले लेती है तो आप लोग 4 रुपये के लेवल में कंफर्म बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर कर लेगा फॉर द टारगेट ऑफ 5 रुपीज़ या 5 पॉइंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5.2 या 3 रुपीज़ के लेवल के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो अब अगर बाउंस बैक कंफर्म यहाँ से हो जाता है तो क्या करना है, 7 रुपये के लेवल के लिए बाई करके चल सकते हो। 7 से भी ऊपर का लेवल यहाँ पे आप लोग होल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं 7 रुपये के ऊपर के लेवल तक होल्ड करने के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 रुपये का भी लेवल कंपनी ने टच किया है। लेकिन देखो, एक बार ही किया है तो मैं एज सच कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आप लोगों को। 7 रुपये का लेवल ही बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 7 रुपये के लेवल से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये स्टॉक नीचे गिरी है। मतलब 7 रुपये का लेवल एटलीस्ट टच किया है, हर बार टच किया है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नीचे गिरा है नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो 7.25 के लेवल से नीचे गिरी है। लेकिन हर बार एटलीस्ट 7 रुपीज़ के लेवल कंपनी ने टच किया है। तो मैं टू बी सेफ 7 रुपीज़ की लेवल बता रहा था। अगर आप लोग रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हो तो 8 रुपये के लेवल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या निकल कर आता है, 7 से 8 रुपीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आती है इस कंपनी का। अगर 8 रुपये के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग आराम से 10 रुपये या 9 रुपये के, या ये जो कंपनी है इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है वो टोटली 1 रुपीज़ का लेवल में है। मतलब 1 रुपीज़ डिफरेंस रहता है, 1 रुपीज़ का रेंज, 1 रुपीज़ का रेंज। यहाँ पे आप लोग, सॉरी फॉर दैट नॉइज़ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक रेंज है टोटली 4 to 5 रुपीज़ के बीच में। 4 to 5 नहीं, सॉरी, ये जो रेंज है ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करें तो 4.6 से 5.2। तो यहाँ पे एक रेंज के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है। वो डिपेंड कर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रही है या नीचे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 7 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट से 8 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट में के बीच में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया। उसके बाद 9 से 10 के बीच में, और एवरेज मैंने 9.3 में मार्क किया है। तो यहाँ पे एक बार जस्ट सतर्क हो जाना। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे ट्रेड लेना चाहोगे। मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये जो है वो टोटली एक एवरेज के बेसिस पे है। अगर मार्क करना होता तो मैं ऐसे ऐसे मार्क कर देता, और इतना मोटा लाइन ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो देखो गाइस, मैं 2 केस यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले वाला सिंपल, यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है और मैं बाई कर लेता हूँ। दोनों ही केस जो बोलूँगा ऊपर की तरफ बाउंस बैक के लिए ही मैं बताऊँगा। ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो जाता है और मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 7.2 के आसपास का या तो फिर 7 का है। तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ 7 रुपीज़ में जो माइंडसेट, मतलब जो टारगेट मैंने एंट्री करने के टाइम फिक्स किया था वही टारगेट पे मैं एग्जिट करके निकल जाऊँगा, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊँगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये 10 रुपये 10 रुपये का टारगेट अचीव करा दे या 15 रुपये का टारगेट अचीव करा दे। तो मैं ये कर सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर बात करें तो अगर आप लोग सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, देखो गाइस, 7 से 8 रुपीज़ के बीच में थोड़ा सा सतर्क हो जाना। क्यों क्या पता
ये स्टॉक नीचे गिर जाए वहाँ से। आप लोग 7 रुपीज़ क्रॉस कर गए अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो आप लोग खुश हो रहे होंगे कि हाँ ये तो 7 रुपीज़ क्रॉस कर गई, अब तो 9 या 10 रुपये का लेवल दिखाएगी। नहीं गाइस, 8 रुपये के लेवल से भी नीचे गिर सकती है। अगर जब से ये जो फर्स्ट टारगेट अचीव करा देगा तब से सेकंड टारगेट के लेवल तक हमेशा इसे मॉनिटर करते रहना। कभी भी ये नीचे गिर सकता है, कभी भी, एंड लिटरली कभी भी मीन्स कभी भी। 8.5 के लेवल में भी ये कंपनी नीचे गिर सकती है। तो कंटिन्यूअस एटलीस्ट 10 मिनट में एक बार या तो फिर अगर हो सके तो 5 मिनट में एक बार तो मॉनिटर करते रहना स्टॉक को। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 30 मिनट्स में, एटलीस्ट 30 मिनट्स में एक बार मॉनिटर इस स्टॉक को ज़रूर कर लेना। तो एकदम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो नहीं बुक कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और फर्स्ट टारगेट में एग्जिट कर जाने से अच्छा थोड़ी सी उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर यहाँ पे मान लो पर शेयर आप लोग 2 रुपये के प्रॉफिट कमाते, तो यहाँ से स्टॉक नीचे गिरती है और आप लोग 30 मिनट्स, स्टॉक नीचे गिरने के 30 मिनट्स बाद आप लोग देखते हो तो एटलीस्ट पर शेयर 2.5 रुपीज़ तो बना ही चुके होंगे। अगर यहाँ पे एग्जिट कर लेते, अगर 5 मिनट बाद एग्जिट मॉनिटर करते स्टॉक को, तो 3 रुपीज़ पर शेयर आता, वहाँ पर 2.5 जो कि 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो गाइस सोच समझ के ट्रेड लेना, क्या करना है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स में एक बार मॉनिटर करना स्टॉक को, एक बार खोल के देख लेना है स्टॉक की प्राइस कहाँ पे है। फर्स्ट टारगेट क्रॉस हो जाने के बाद एक बार खोल के देख लेना है कि कहाँ पे है स्टॉक की प्राइस अभी। उसके बाद ही अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्टॉक अभी नीचे गिरने वाली है तो प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली कर लेना। अगर आप लोग बेस्ट रहेगा 5 मिनट में एक बार, तो जब से आप लोगों को लगेगा ये स्टॉक नीचे गिरने वाली है तब से आप लोग एग्जिट कर सकते हो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब करते हो, तो 30 मिनट्स में एक बार देख लेना, हो जाएगा। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन फर्स्ट टारगेट से एग्जिट कर, मतलब अगर आप लोग फर्स्ट टारगेट में एग्जिट करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों को। तो अभी बात करते हैं कितने क्वांटिटी आज लोग सीएनसी में घर लेके गए स्टॉक को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनएससी के वेबसाइट में खुला हुआ है स्टॉक को। आज के बारे में बात करते हैं 4,36,920 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल कर आया 21.67 रुपीज़। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी में एक ही क्वांटिटी बाइंग की तरफ पेंडिंग है 4.9 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट पे। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 76% माल लोग सीएनसी में घर लेके गए, तो एक बाउंस बैक का संकेत यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है कि हाँ एक बाउंस बैक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन एक बाउंस बैक आप लोगों को देखने को मिल सकती है और वो भी ऊपर की तरफ। मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बाई कर रहे हैं और सीएनसी में ट्रेड लोग घर लेके जा रहे हैं। तभी बात करते हैं मेन फंडामेंटल्स की तरफ। कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट, मतलब कंपनी के पास कितना डेब्ट है, कंपनी का कितना रिजर्व है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है, उसके बेस में हम लोग कंपनी को जज करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे रहने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को देख सकते हो आप लोग गोबर गम पाउडर जीजीबी मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद फूड इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, उसके बाद टेक्निकल एप्लीकेशन, पेट फूड, ऑयल ड्रिलिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, माइनिंग पेपर। गाइस बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी के। अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। आरओसी और आरओई दोनों ही नेगेटिव में जा चुका है और बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम रुपीज़ में ट्रेड कर रही है, मतलब सीएमपी जो है बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक लो कंपेयर टू द 52 वीक हाई। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो कंपनी को आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोग अंडर वैल्यूड बोल सकते हो कंपनी को। उसके बाद अगर बात करें प्रोज में, कंपनी इज़ रिड्यूस्ड डेब्ट। उसके बाद बात करें कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। उसके बाद अगर कॉन्स के बारे में बात करें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्रोमोटर होल्डिंग लो, आरओई भी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। प्लेज होल्डिंग के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। कंटिजेंट लायबिलिटी 64.23 crore, हाई डेब्टर डेज 947.39 days, promoter holding has decreased over last 3 years -4.22%, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स सिम्स हाई। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्च की क्वार्टरली रिजल्ट देख के। लेकिन 108 करोड़ की लॉस दिया था मार्च में, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करंट टीटीएम का भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 115 करोड़ का लॉस दिया है कंपनी ने। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल आप लोग देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जून की क्वार्टरली रिजल्ट अगर आउट हो चुकी होती तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाता
कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उसके बाद अगर बात करें बोरोइंग्स में 106 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी के पास, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री ये बनता भी है क्योंकि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका रिजर्व है, तो बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा कम है उसके सामने। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज़ की, कैश फ्लोज़ मार्च 2021 का अपडेटेड नहीं है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रही है, सॉरी फॉर दैट गाइज। उसके बाद पब्लिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो एग्जिट करके निकल गए, और ये जून 2021 का है, तो जून 2021 में ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा का माल जो 2 बड़े इन्वेस्टर्स थे कंपनी का वो लोग निकल गए। आप लोग छोटे बड़े रिटेलर्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो है, अगर आप लोग कैलकुलेट भी करोगे इतना ज़्यादा कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहने वाली है, क्योंकि 50% प्लस ही रहेगा पब्लिक का होल्डिंग, रिटेलर्स का होल्डिंग 50 के 75% प्लस ही रहने वाली है। 75% नहीं, 75% प्लस नहीं, 70% प्लस ही रहने वाली है रिटेलर्स की होल्डिंग। मतलब हम जैसे लोगों का पैसा 70% प्लस लगा हुआ है इस कंपनी में। कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इतना ज़्यादा कुछ खास रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसे आप लोग बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोगों को इस बिज़नेस पे भरोसा है, ट्रस्ट है, क्योंकि भरोसा पे पूरी दुनिया कायम है, ये सबको पता है। अगर आप लोगों को इस बिज़नेस पे भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म में आसानी से पैसे लगा सकते हो। वो टोटली आप लोगों के ऊपर है, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अपना अपना नज़रिया होता है, तो वो टोटली अपने ऊपर डिपेंड है। और गाइस किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं, प्लीज़ अपने रिसर्च ऐड कर लेना, या तो फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, स्पेशली ये आफ्टर ऑल आपका पैसा है, आपका पॉकेट से जाएगा अगर कोई भी लॉस होता है तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस, स्टे सेफ। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी DM कर सकते हो फॉर 1-on-1 कन्वर्सेशन। एंड बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।